लोकसभा के इलेक्शन आते आते क्या देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा? ये एक ऐसा लॉ है जिसका वेट देशवासी ना जाने कितने साल से कर रहे हैं। ये एक ऐसा लॉ है जिससे देश में सभी को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट सेम राइट्स मिलेंगे। लेकिन फिर भी देश का एक वर्ग ऐसा है जो इस लॉ के अगेंस्ट है। तो क्या है यह यूनिफॉर्म सिविल कोड और उसके आने के बाद क्या बदल जाएगा, और क्यों कुछ लोग यूसीसी का नाम सुनते ही पॉपकॉर्न की तरह उछल पड़ते हैं? अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके पूरी जानकारी देखने के लिए तैयार हो जाओ। तो दोस्तों, ये यूसीसी क्या है और इतने लंबे टाइम से इसकी इतनी डिमांड क्यों करी जा रही है, ये समझने के लिए मैं आपको वक्त में थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। ये कुछ ज्यादा पीछे हो गया। हाँ, तो यूसीसी समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि देश में 3 तरह के लॉ काम करते हैं: क्रिमिनल लॉ, कमर्शियल लॉ और फिर आता है सिविल लॉ। ये लॉ अंग्रेजों ने अपने हिसाब से बनाए थे और पहले 2 लॉ के अलावा उन्हें तीसरे लॉ में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वैसे भी अंग्रेजों का मेन मोटिव तो इंडिया को लूटना ही था, तो वो सिविल लॉ पर इतना ध्यान क्यों देते? 1947 में इंडिया को आजादी मिली, जिसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जिसमें हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और जैन के लिए सिविल लॉ एक रखा गया। लेकिन उस वक्त की सरकार ने मुसलमानों को इसमें इंक्लूड नहीं किया। उन्हें शादी, डाइवोर्स और उत्तराधिकार के मामले उनके अपने मजहब के अकॉर्डिंग करने का अधिकार दिया गया, जिस पर उस वक्त के बड़े कांग्रेस नेता के.बी. कृपलानी जी जवाहरलाल नेहरू से काफी नाराज हुए और उन्होंने नेहरू जी के फैसले को सांप्रदायिक तक कह दिया था। उन्होंने ये तक कह दिया कि नेहरू सरकार शायद मुस्लिम महिलाओं की सिचुएशन सुधारना नहीं चाहती और उन्होंने नेहरू को सजेशन दिए कि ये वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का है, माइनॉरिटी अपीजमेंट का नहीं। लेकिन इन सभी बातों का नेहरू जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा और सिविल कोड में कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन इन सभी गलतियों को सुधारने के लिए कांग्रेस को फिर से एक और मौका मिला, शाह बानो केस के टाइम पर। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ जाते हुए हिस्टोरिकल फैसला सुनाया था, लेकिन फिर से राजीव गांधी और कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पलट दिया। इस टॉपिक पर काफी पॉलिटिक्स भी होती रहती है। कोर्ट से सरकार को कई बार सुझाव दिए गए कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन किसी भी सरकार पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सबको अपना वोट बैंक बहुत ज्यादा प्यारा है। फिर धीरे धीरे पॉलिटिक्स में बीजेपी का उदय हुआ। आर्टिकल 370 और राम मंदिर के साथ साथ बीजेपी के एजेंडे में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी था, और अब ये लग रहा है कि मानो धीरे धीरे ये भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब मुद्दा ये है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? दोस्तों, जब भी सिविल कोड लागू होने की बात होती है तो बहुत से लोग ये शोर मचाने लगते हैं कि ये लॉ मुसलमानों के खिलाफ है, ये उनसे उनकी आजादी छीन लेगा, ये मोदी का कोई षड्यंत्र है। लेकिन रियलिटी ये है कि इस लॉ का सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम महिलाओं और बच्चियों को होगा। जैसा कि आपको पता होगा कि हिंदू महिलाओं को आज भी बहुत सारे हक बाय लॉ मिलते हैं, लेकिन अगर यूसीसी आया तो इससे मुस्लिम महिलाओं की लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। इसके लागू होते ही सबकी शादी की उम्र 1 कर दी जाएगी। ट्रिपल तलाक भले ही बाय लॉ खत्म हो गया हो, लेकिन अभी ऐसे कई तरीके हैं जिसमें मुस्लिम महिलाओं के साथ ये नाइंसाफी होती रहेगी। नया कानून आने के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा अडॉप्ट करने का हक मिलेगा, जो कि पर्सनल लॉ उन्हें अलाउ नहीं करता। तलाक के बाद गुजारा भत्ता भी मिलेगा। बाकी सबकी तरह मुस्लिम मर्द भी एक ही शादी कर पाएंगे, और तो और लड़कों की तरह मुस्लिम लड़कियों को भी माँ बाप की प्रॉपर्टी में बराबर हक मिलेगा। आप भी कमेंट में ये बताना कि आप बताई गई इन बातों से कितना सहमत हैं। क्या मुस्लिम महिला को ये सब हक नहीं होना चाहिए? आप जो भी सोचें, लेकिन कुछ लोग हमेशा ऐसे मिलेंगे जो हर तरह के लॉ का विरोध करते रहेंगे, भले वो इसके अगेंस्ट में कोई सॉलिड आर्ग्यूमेंट तक ना दे सके। उनका तर्क सिर्फ इस बात पर आकर टिक जाता है कि अगर कोई चीज शरीयत कानून के हिसाब से है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। वो लोग कभी इस बात पर सहमति नहीं बना सकते कि आधुनिक समाज में वक्त के साथ कानून में भी बदलाव होने चाहिए या नहीं। लेकिन जब मुस्लिम कंट्रीज भी आधुनिक समाज में आगे बढ़ रही है, लॉ को उसी अकॉर्डिंग चेंज कर रही है, वो इस पे बात नहीं करेंगे, वो इस बात को पचा भी नहीं पाते। लेकिन उससे ही बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर इन लोगों से कहा जाए कि देश में क्रिमिनल लॉ भी शरीयत के अकॉर्डिंग कर दिए जाए तो ये इस बात को भी नहीं मानेंगे। जैसे कि शरीयत में चोरी के लिए हाथ काट दिए जाते हैं और शराब पीने के लिए कोड़े मारे जाते हैं और दूसरे अपराधों के लिए पत्थर मारे जाते हैं। अगर इनसे ये कहा जाए तो ये लोग नहीं मानेंगे। लेकिन जहाँ बात औरतों की बराबरी की आती है तो ये लोग बिल्कुल चुप होकर बैठ जाते हैं, जिससे ये लगता है कि इन लोगों को अपने लिए तो बराबरी चाहिए लेकिन औरतों के लिए नहीं। और ये बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का चुनाव मुद्दा है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करी है। जिस तरह 2017 में कोर्ट में सायरा बानो के केस में सिविल कोड लाने के लिए कहा, वैसे ही 2021 में भी एक हिंदू कपल के डाइवोर्स पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सिविल कोड लाने की बात कही थी। 2021 के केस में मुद्दा ये था कि मीना जाति का लड़का हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग डाइवोर्स चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी का ये कहना था कि हिंदू मैरिज एक्ट मीना जाति पर लागू नहीं होता।
जिस वजह से कोर्ट किसी सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। उस समय भी कोर्ट ने माना था कि देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा था कि आज के मॉडर्न माहौल में लड़के लड़कियों को आज़ादी भी चाहिए और इतने पिछड़े कानून की वजह से ये सब बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। अब आप जो भी समझे, चाहे इसे बीजेपी का चुनावी मुद्दा कहें या कुछ भी, ये बात भी समझनी चाहिए कि देश में आज भी औरतों के साथ बहुत जगह नाइंसाफी होती है। इस देश की महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। हमारे देश की महिलाएं ने कई बार साबित किया है कि भले ही चंद्रयान हो, स्पोर्ट्स हो या पॉलिटिक्स, महिलाएं किसी से कम नहीं है। इसलिए इन पिछड़े कानून से आगे बढ़कर हर महिला को बराबर का हक मिलना चाहिए। तो यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई सजेशन भी हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।